जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि जब केतु अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं यानी कि सेवंथ हाउस पर, तो किस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्मित होती हैं और किस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। केतु के पास गुरु समान 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। केतु अपनी 5वीं दृष्टि तीसरे भाव से 7वें भाव पर डालते हैं। 7वीं दृष्टि लगन से फर्स्ट हाउस से डालते हैं और 9वीं दृष्टि केतु एकादश भाव यानी कि इनकम हाउस 11th हाउस से डालते हैं। फ्रेंड्स, ये फलादेश सभी के लिए है। लगन कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, अगर केतु इन तीनों जगह पर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं तीनों भाव में से, तो उनकी दृष्टि जो है आपके 7वें हाउस पर पड़ेगी ही। सप्तम भाव कुंडली में पार्टनरशिप का कारक होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का कारक होता है, प्रेम प्रसंगों का कारक होता है। और जब हम किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, जब हम 1 से 2 होते हैं, हमारी कनेक्टिविटी किसी भी चीज़ के साथ जब होती है तो किस तरह की ऊर्जा निर्मित होती है, उसे भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है सप्तम भाव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट जरूर करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि ये पार्टनरशिप का घर है। तो जो वैवाहिक पार्टनरशिप होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीवन में जब हम शादी करते हैं और हमारे जीवन साथी से जुड़ते हैं तो जीवन भर के लिए हम जुड़ जाते हैं उनके साथ, और जीवन भर के लिए एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, और जीवन में कई तरह के रस भी ग्रस्त जीवन देता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन साथी और शादी। दूसरी पार्टनरशिप भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनकी समय अवधि कम होती है, वो ऐच्छिक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी एक पार्टनरशिप, एक कनेक्टिविटी मित्रों के साथ होती है जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं। हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी के रूममेट बन जाते हैं, रूम शेयर करते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन उसकी एक समय अवधि होती है कि 4 से 5 साल तक ही आप कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जहाँ जीवन साथी की बात आती है तो वो जीवन भर का साथ है, कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आप चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी का साथ निभाएं। तो इसलिए वैवाहिक जीवन बेहद इम्पोर्टेंट होता है कई तरह की पार्टनरशिप में। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन पे बहुत गहरा असर केतु छोड़ते हैं जब वो दृष्टि डालते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है जब वो किसी भाव को देखता है, उस पर अपनी दृष्टि डालता है, तो उसका विशेष प्रभाव उस भाव पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब केतु दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पर, तो बहुत व्यापक जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पर देखने को मिलता है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु की उत्पत्ति अलगाव से होती है, और केतु के पास सिर नहीं है, यानी कि जो इंद्रियां होती हैं, जो एक सेंस हम क्रिएट करते हैं सुनकर, किसी चीज़ की स्मेल लेकर, किसी चीज़ को देखकर, केतु के पास वो चीज़ नहीं है। केतु एक सेंसेबल प्लैनेट है, एक सेंस पे काम करता है, कि हमने किसी चीज़ को देखा भी नहीं, ना ही उसके बारे में सुना, और उसके बावजूद भी हमें एक सेंस क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में, और हम उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो जो सेंस होता है, या जिसे हम सिक्स सेंस भी कह सकते हैं, वह केतु की ऊर्जा का एक उदाहरण होता है, जो हमारी सेंस पावर होती है। तो इसीलिए जब केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ता है तो रिलेशनशिप जो होता है आपके जीवन साथी के साथ, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ, एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होता है, या हम कहें ओवर इमोशनल होता है, कि दोनों पक्षों में से एक पक्ष बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, ओवर इमोशनल होगा।
लेकिन अगर देखें कि केतु एक अलगाव का ग्रह है, तो एक चीज़ देखी गई है कि जब आप इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, उस समय सामने वाला इमोशनल या संवेदनशील नहीं होगा। उनका टेम्परामेंट एक अलग लेवल पे होगा। केतु की दृष्टि अलगाव पैदा करती है, सामंजस्य से दूर ले जाकर एक ऐसे अनुभव से आपको अवगत कराती है जो आपने सामान्य जीवन में कभी किया ही नहीं होगा। केतु, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे कितना प्यार करता है, तो केतु आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएगा कि आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। केतु किसी विषय की गहराई में लेके जाता है, डेप्थ में लेके जाता है और अनुभवों से जो है वो सीख देता है हमें। आप आपके जीवन साथी से, समवन स्पेशल से पूछते हैं कि आप से वो कितना प्यार करते हैं। उन्होंने जवाब दिया ठीक है, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन केतु अगर दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पर, तो व्यक्ति प्रैक्टिकली इस चीज़ को अनुभव करता है। अलग अलग तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें फेस करके, कि व्यक्ति जीवन में बहुत ही जटिल परिस्थितियों में था, कुछ भी चीज़ उसके अनुकूल नहीं हो रही थी, हर तरीके से व्यक्ति परेशान था, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, और उस समय उसका जीवन साथी उसकी हेल्प करता है। तो तब वह व्यक्ति बोलता नहीं है कि वह आपसे प्यार करता है, लेकिन वह आपकी हेल्प कर रहा है, आपको उस सिचुएशन से निकाल रहा है। तो जब आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अनुभव हो जाता है और बिलीव हो जाता है कि सामने वाला आपसे प्यार करता है। तो जो कि क्रिया की जो अनुभूति होती है वह केतु कराता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जब तक व्यक्ति अनुभव ना कर ले, उस चीज़ को फील ना कर ले, उस चीज़ का सेंस ना ले ले, जब तक व्यक्ति उस चीज़ पर भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में जो सामंजस्य बनता है उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज का कारक भी है। और जब आपके इमोशन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, जब प्रेम अध्यात्म से जुड़ता है, तो प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है उसका स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में बहुत गहराई होती है और दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ईश्वर ने जो सोलमेट उसके लिए बनाया है वह उसके सामने है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उसी व्यक्ति से शादी करते हैं जिस पर ये पूरा भरोसा करते हैं, जिस पर पूरा डेडिकेशन रखते हैं। अगर इनका डेडिकेशन 100% नहीं होगा इनके संबंध स्पेशल के लिए, ये उस व्यक्ति से शादी कर ही नहीं सकते। तो इनका जो संबंध स्पेशल होता है बेहद खास होता है। और ऐसे व्यक्तियों का कई बार दिल टूटा होता है, क्योंकि ये एक बहुत जटिल प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो एक ऐसे ट्रू लव को ढूंढने में, एक सच्चे जीवन साथी को ढूंढने में बहुत समय लगता है और बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं। कई ऐसे लोग मिलते हैं जो इनका दिल तोड़ जाते हैं, या इन्हें लगता है कि इन्होंने गलत जगह दिल लगा लिया। साथ ही जब तीसरे भाव से पांचवी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ती है, और तीसरा भाव हिम्मत, करेज और साहस का घर होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है दिल लगाने का। और केतु अलगाव का कारक है, कई बार तो पता ही नहीं होता कि हम किस जगह दिल लगा रहे हैं, किस जगह हमें दिल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल हार्ट को फॉलो करते हैं। टीन एज से लेके जब तक ये अपने सोलमेट को पा नहीं लेते, जब तक इनका ये जो जुनून है, ये नशा जो है, वो कभी उतरता नहीं है। वहीं 7th हाउस पर जब
एकादश भाव की दृष्टि पड़ती है तो ये मानिए कि महामहिम बाबा महाकाल का या ईश्वर का सीधा हाथ इनके सर के ऊपर है। इन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलता है कि ये समझ जाते हैं कि ये ईश्वर की विशेष कृपा है, क्योंकि इनकी जो शादी होती है वो पूरी जो होती है उसमें पूरा जो खेल होता है वो किस्मत का होता है, भाग्य का होता है। ये कुछ भी एफर्ट नहीं करते और ऑटोमेटिक जो परिस्थितियां हैं इनके अनुकूल होती हैं और ये ऐसे व्यक्ति से जाके टकरा जाते हैं जो इनका जीवन साथी बन जाता है। इसी तरह प्रेम प्रसंगों में भी इनके साथ इस तरह के अनुभव जरूर होते हैं कि किस्मत से ये किसी से टकरा जाते हैं। किस्मत जो होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकादश भाव से जब दृष्टि पड़ती है तो विलम्ब और देरी हो सकती है शादी में, विवाह में, लेकिन जीवन साथी ऐसे व्यक्ति को मिलता है कि वो समझ जाता है कि महामहिम बाबा महाकाल की एक विशेष कृपा उसे प्राप्त हुई है। और अगर केतु की नकारात्मक पहलू की बात करें, अगर कुंडली में केतु पर किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, केतु नकारात्मक ऊर्जा देने लगे घर के वास्तु की वजह से या आपकी किसी क्रिया की वजह से, उस वजह से व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है और उसका जो रूटीन जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। और केतु अगर नकारात्मक है और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है कहीं से भी, तो इस कंडीशन में एक्स्ट्रा जो मैरिड अफेयर होते हैं वो ज़रूर होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो व्यक्ति को वहाँ बचना चाहिए। अनकन्वेंशनल जो रिलेशनशिप अप्रोच होती है उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अगर केतु की पॉजिटिव एनर्जी को गेन करना है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे जीवन से जोड़ना है, तो केतु का सिंपल सा जो एक उपाय होता है कि डॉग्स के लिए आप कुछ खिलाएं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उन्हें फूड जो है बिस्किट्स, दूध पिला सकते हैं, किसी भी तरह का भोजन आप उन्हें करा सकते हैं। तो उससे जो केतु होता है वो सकारात्मक ऊर्जा देने लगता है। और अगर बात करें कि ईष्ट जो है, कि अगर केतु की जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं तो गणेश जी की जो आराधना होती है और गणेश जी का जो आप दर्शन करते हैं और उनका जो मंत्र का जाप है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र के जाप से केतु की जो दृष्टि होती है उसमें पवित्रता आती है। केतु अपनी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। साथ ही अगर हम केतु की ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे जीवन में, केतु ऑकल्ट साइंस का कारक है, गूढ़ रहस्यों का कारक है, अध्यात्म का कारक है। आप उस ऊर्जा का एक सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप काल भैरव की आराधना कर सकते हैं, भैरव अष्टम पढ़ सकते हैं। और बुधवार और रविवार के दिन जो भैरव बाबा मंदिर होता है, आप जिस भी जगह रहते हो, वहाँ इमरती का प्रसाद जो है, जो भोग होता है, वह भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। उससे जो केतु है आपके कार्यों में आपको सपोर्ट करता है, एक भाग्येश की तरह आपके भाग्य को प्रभावित करता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए रास्ता आपको दिखाता है। तो केतु एक तरीके से मदद करने लगता है जब व्यक्ति भैरव बाबा की आराधना करता है, उनका स्मरण करता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।